मैम एक अंतिम सवाल, हालाँकि ये सवाल काफ़ी समय से लोगों का ही रहता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हम प्रधानों की बात करें या उप प्रधानों की बात करें, एक समस्या बड़ी सामने आती है कि प्रधान साहब मेरा काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साइन नहीं कर रहे हैं, अपने ओहदे की जो है वो हमारे को ज़्यादा तवज्जो दिखा रहे हैं कि हम ये नहीं करते हैं। हालाँकि वो जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो कभी-कभी ये समस्याएँ जो लोगों को बीच में आ जाती हैं, हर पंचायत से आ जाती हैं, तो इस समस्या से निपटने के लिए बीडीओ स्तर पे ऊपर क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं उन प्रधानों और उप-प्रधानों पे जो जनता के सेवक होते हैं वो उनका काम नहीं करते हैं? समस्या मैं बताऊँ, हालाँकि मैं भी सरकाघाट के क्षेत्र से संबंध रखने वाला होता हूँ। लोगों को ज़्यादातर पंचायत में जाने का सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, या तो उनको कोई सर्टिफ़िकेट बनाना होता है, या तो आधार अपडेट करना होता है। ये छोटी-छोटी समस्या लेके कभी-कभी लोग चंडीगढ़ या दिल्ली से आते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि आज सेक्रेटरी साहब नहीं हैं। तो आप हमारे को सिर्फ़ ये बताइए कि अगर कोई आपकी पंचायत का सेक्रेटरी छुट्टी पर है, तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं और वो क्या ऑफ़िस में रिपोर्ट करता है, आपके ऑफ़िस में रिपोर्ट करेगा या पंचायत में रिपोर्ट करेगा, ताकि आम जनमानस को जो है इस चीज़ का पता लग सके? इस हिसाब से अलग-अलग टारगेट उनका होता है कि इतने नंबर ऑफ पीपल उनके जो पंचायत के स्थानीय पंचायत के निवासी हैं, वो बीपीएल में होंगे और बीपीएल का जो चयन के जो प्रोसेस है, वो किसी पंचायत प्रतिनिधि के थ्रू नहीं होती है, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसके लिए जो है वो ग्राम सभा होती है और साल में एक जो हमारी ग्राम सभा होती है, अप्रैल महीने की ग्राम सभा, उसमें बीपीएल का एजेंडा जी, होता है जी। और उसी एजेंडे में जो है वो ग्राम सभा में लोगों को वहाँ पे बोला होता है, जो ग्राम सभा डिसाइड करती है कि इतने लोग जो हैं वो बीपीएल में हैं, उनके नाम पढ़ के जो है वो पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी जो है हमारा पंचायत सेक्रेटरी होता है वो सुनाता है। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूँ हरीश। तो देखिए, आज मैं सरकाघाट के क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएँ हमारे को ज़्यादातर फ़ोन्स पे आती थी, वो कई बार हमारे से इग्नोर भी हो जाती थी क्योंकि समय हमारे पास नहीं मिलता था। परंतु आज सरकाघाट की 50 पंचायतों के लोगों की जो समस्याएँ ज़्यादातर फ़ील्ड लेवल पर रहती है, वो आज हम हमारे साथ बात करने के लिए सरकाघाट ब्लॉक के बीडीओ अस्मिता ठाकुर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ज़रूर गाँव की समस्या इनसे बात करेंगे, क्या-क्या इनके विभाग की सर्कुलेशंस है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। परंतु एक बात कहीं न कहीं सही है कि अगर हम अपने देश की विकास की बात करें, तो विकास की गाथा कहीं न कहीं गाँव से ही लिखी जाती है। इसके ऊपर पंचायत सेक्रेटरीज़, पंचायत लेवल्स के अधिकारी किस हिसाब से काम करते हैं, ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे और आम जनता की समस्याएँ कैसे का निवारण जो है, वो किया जाता है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ बीडीओ साहब सरकाघाट मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले एक समस्या मैं बताऊँ, हालाँकि मैं भी सरकाघाट के क्षेत्र से संबंध रखने वाला होता हूँ। लोगों को ज़्यादातर पंचायत में जाने का सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, या तो उनको कोई सर्टिफ़िकेट बनाना होता है, या तो आधार अपडेट करना होता है। ये छोटी-छोटी समस्या लेके कभी-कभी लोग चंडीगढ़ या दिल्ली से आते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि आज सेक्रेटरी साहब नहीं हैं। तो आप हमारे को सिर्फ़ ये बताइए कि अगर कोई आपकी पंचायत का सेक्रेटरी छुट्टी पर है, तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं और वो क्या ऑफ़िस में रिपोर्ट करता है, आपके ऑफ़िस में रिपोर्ट करेगा या पंचायत में रिपोर्ट करेगा, ताकि आम जनमानस को जो है इस चीज़ का पता लग सके? हाँ, अगर पंचायत सेक्रेटरी कोई छुट्टी पर है तो वो बीडीओ ऑफिस पे उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकायदा वो एप्लीकेशन देके जो है वो छुट्टी पे जाता है। इवन कि इसकी जो सूचना है वो जिस भी संबंधित पंचायत से होता है, उसके नोटिस बोर्ड के बाहर सूचना लिखी होती है कि पंचायत सेक्रेटरी जो है वो इस डेट से इस डेट तक जो है वो छुट्टी पर है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो नहीं है इन्फॉर्मेशन, ना आपके ऑफ़िस में है, ना पंचायत में वो ऑफ़िसेज़ में प्रेज़ेंट है, तो फिर कार्रवाई क्या बनती है इस केस में? उसके लिए फिर वो उसको जो है वो अब्सेंट डिक्लेयर किया जाता है कि ये कहीं भी नहीं है, तो वो अब्सेंट हो जाता है उसमें और उसकी जो जॉब होती है उसमें ब्रेक इन जॉब हो जाता है। जी, जी। अच्छा मैम, एक चीज़ और यहाँ पर, हालाँकि आप बीडीओ हैं, यहाँ पे 50 पंचायतें हैं, काफ़ी कार्यभार है। परंतु एक समस्या अब गाँव के लोगों को ये भी अब आने लग पड़ी है कि पंचायतों में अधिकतर नशे की बात करें, पूरे हिमाचल में बढ़ रहा है। पंचायत लेवल्स तक भी काफ़ी बढ़ रहा है, हालाँकि पुलिस, डीपीआरओ, पीआरओ सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु पंचायत के प्रतिनिधियों की क्या रणनीति है और आपके विभाग से क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं कि जो जिला परिषद हैं या अफ़सर लोग हैं, वो इस नशे को दूर करने के लिए पंचायत लेवल के प्रधान और उप प्रधानों को क्या निर्देश आप देते हैं?
इसमें हम लोग जो हैं एक तो अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की जो हमारी बैठक होती है ब्लॉक लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि जहाँ भी इस तरह से उनको पता लगे कि मैक्सिमम जो नशे का व्यापार होता है उसको हम कह सकते हैं कि अवैध व्यापार लोग इस तरह से करते हैं। हमारे गांव के छोटे-छोटे बच्चों तक आए दिन आप तो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर्स में भी कितना आता है और किस तरह से किससे जो है वो सामने आते हैं। तो हम लोग डायरेक्शन देते हैं नॉट इवन हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को, इवन कि हमारे जो महिला मंडल्स होते हैं या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको भी हम अवेयर करते हैं कि एक तो इस तरह की अगर शॉप्स वगैरह में कहीं पे अवैध नशा अगर बिकता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो डायरेक्ट पुलिस को देनी है, जो पंचायत प्रतिनिधियों की जो है वो जिम्मेवारी भी है। इवन कि उनको रिटर्न में भी ये डायरेक्शंस गई हैं। इसके अलावा हमारे जो महिला मंडल्स हैं उनका तो पर्पज़ ही ये होता है फॉर्मेशन का कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो उनको भी हम लोगों ने डायरेक्शन दी होती है, अवेयरनेस उनकी भी की होती है कैंप्स के थ्रू भी कि अगर इस तरह से हो तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अगर चीज़ें सामने आती हैं तो वो हमारे थ्रू भी हम लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट पंचायत प्रतिनिधियों के थ्रू जो है वो पुलिस में कंप्लेंट करें। अच्छा मैम, एक चीज़ ये तो चले नशे की बात आ गई, कंप्लेंट्स की बात आ गई, परंतु एक गाँव में ज़्यादातर हिमाचल के हर गाँव में भी ये चीज़ देखी जाती है, सरकाघाट में भी ये चीज़ देखी गई है कि लोगों के बीच में एक मनमुटाव जो होता है कि हम आईआरडीपी में थे, हमारे को बीपीएल से निकाल दिया, हमने 5 साल हमने ये यूज़ किया, हालाँकि वो पंचायत प्रतिनिधियों का काम है कि किसको एंटर करना है। परंतु आप हमारे को ये थोड़ी स्थिति स्पष्ट करें कि एक पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कितने लोग जो हैं वो बीपीएल और आईआरडीपी में आ सकते हैं? ये अलग-अलग पंचायत का जो है पॉपुलेशन और उसका जो एरिया होता है उस हिसाब से अलग-अलग टारगेट उनका होता है कि इतने नंबर ऑफ पीपल उनके जो पंचायत के स्थानीय पंचायत के निवासी हैं वो बीपीएल में होंगे और बीपीएल का जो चयन के जो प्रोसेस है वो किसी पंचायत प्रतिनिधि के थ्रू नहीं होती है, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसके लिए जो है वो ग्राम सभा होती है और साल में एक जो हमारी ग्राम सभा होती है अप्रैल महीने की ग्राम सभा, उसमें बीपीएल का एजेंडा होता है और उसी एजेंडे में जो है वो ग्राम सभा में लोगों को वहाँ पे बोला होता है, जो ग्राम सभा डिसाइड करती है कि इतने लोग जो हैं वो बीपीएल में हैं, उनके नाम पढ़ के जो है वो पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी जो है हमारा पंचायत सेक्रेटरी होता है वो सुनाता है कि ये लोग जो हैं वो बीपीएल में हैं, कौन डिज़र्व करते हैं, कौन नहीं डिज़र्व करते हैं, वो फिर ग्राम सभा बताती है उनको कि इनको जो है वो इसमें से बीपीएल सूची से बाहर किया जाए और ये लोग डिज़र्व करते हैं तो उनको बीपीएल सूची में जो है वो दर्ज किया जाए। उसके बाद की प्रोसेस ये है कि जब ग्राम सभा से नाम हमारे पास आ जाते हैं तो उसके लिए एक परफॉर्मा जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है जो हर पंचायत में अवेलेबल होता है। उस परफॉर्मे को जो है वो जिनका चयन होता है उनके घर जाके जो है वो फिलअप किया जाता है और जो निकाले जाते हैं उस परफॉर्मे को उनका भी परफॉर्मा भरा जाता है और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना कर के जो है वो फिर फाइनल चयन उसमें होता है। फाइनल बेसिकली जो है वो ग्राम सभा का ही माना जाता है। अगर उससे भी कोई सैटिस्फाई नहीं है कि किसी को लगता है मेरा नाम गलत काट दिया गया या किसी उनके पड़ोसी का नाम जो है वो जी, गलत जी। सूची से बाहर निकाल दिया गया, तो ग्राम सभा होने के 30 दिन के अंदर-अंदर जो है वो जो भी कंसर्न उस डिवीज़न के जो एसडीएम होते हैं, उनके पास अपील की जाती है कि ये नाम गलत है और फिर वो अपील की सुनवाई में डिसीज़न देते हैं। जी। मैम, ये चीज़ तो आपने सही कही क्योंकि जब भी अप्रैल महीने की हम चाहे सारी पंचायतों का दौरा करते हैं, जब ग्राम सभा होती है, चाहे बलद्वाड़ा की बात करें, खुडला की बात करें, सूलपुर-जबोट की बात करें, ये इश्यू जो है लोगों के बीच में तकरार भी काफ़ी जाती है, लोग आपस में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लोगों के बीच में एक स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती है। परंतु एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी आईआरडीपी फैमिली को 5 साल आपने राशन दे दिया। अब 5 साल बाद भी वो चाहता है कि मेरी स्थिति नहीं सँभली है, मेरे को कंटिन्यू किया जाए। परंतु लोग कहते अब प्रधानों के पास भी कुछ लिमिटेड ही रिसोर्स होते हैं, परंतु फिर भी अगर मान लीजिए कि खुडला पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर 100 आदमी आईआरडी पे हैं तो सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी पंचायत के अंडर अगर आईआरडीपी फैमिलीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब जो संख्या है आईआरडीपी फैमिलीज़ की बढ़ सके? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये फिक्स है आपके ये डिपार्ट फिक्स कितने कितने होते हैं ये वैसे? अ, अब अप्रॉक्सिमेटली मुझे ध्यान नहीं है हर एक पंचायत में कितना है, हर पंचायत का जो है वो अलग-अलग नंबर होता है जी, जी, इसमें। जी, जी।
जी। वो मतलब सारा मतलब कैटेगरी वाइज़ देख के ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती इसमें कैटेगरी नहीं देखी जाती है। इसमें वही क्राइटेरिया जो दिया होता है कि हैं। ये अगर कंडीशन है तो ये जो लोग होंगे वो बीपीएल सूची में दर्ज होंगे। जी, जी, जैसे उसमें होता है कि जी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर सिंचित भूमि किसी के पास है, शहरी प्रकार का पक्का मकान है, जी, इसके अलावा जो है वो उनके पास 4 व्हीकल्स व्हीलर हैं। वो जी, 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 व्हीकल्स हैं। जी, तो इस तरह से जो है वो उसमें प्रोविज़न किया गया है। अगर ये लोग हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स करदाता हैं। होते हैं, जी, जी, टैक्स पेज़ हैं, वो हैं जो होते हैं वो बीपीएल सूची से बाहर होते बाहर होते हैं। हैं। जी, जी। और किसी परिवार में 18 साल से ऊपर कोई कमाने वाला नहीं है। उसमें कच्चा मकान या आधा कच्चा पक्का मकान है या उसमें कोई बीमारी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो लाइलाज है या जिसका इलाज जो है वो बहुत महँगा है। तो इस तरह से उसमें क्राइटेरियाज़ दिए गए हैं कि वो बीपीएल सूची में दर्ज होंगे। जी, जी। मैम एक अंतिम सवाल हालाँकि ये सवाल काफ़ी समय से लोगों का ही रहता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हम प्रधानों की बात करें या उप-प्रधानों की बात करें, एक समस्या बड़ी सामने आती है कि प्रधान साहब मेरा काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साइन नहीं कर रहे हैं, अपने ओहदे की जो है वो हमारे को ज़्यादा तवज्जो दिखा रहे हैं कि हम ये नहीं करते हैं। हालाँकि वो जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो कभी-कभी ये समस्याएँ जो लोगों को बीच में आ जाती हैं, हर पंचायत से आ जाती हैं, तो इस समस्या से निपटने के लिए बीडीओ स्तर पे ऊपर क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं उन प्रधानों और उप-प्रधानों पे जो जनता के सेवक होते हैं, वो उनका काम नहीं करते हैं? अगर इस तरह की समस्या या कंप्लेंट्स अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि कोई प्रधान जो है वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है और यदि ऐसा है तो डायरेक्टली मेरे को एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं लोग कि जी इस नहीं, तरह से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि समस्याएँ कुछ ऐसी होती हैं कि मौका हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, वहाँ पे मेरा पक्ष नहीं सुना, दूसरा पक्ष ने और इवन यहाँ पे ऐसी भी कंप्लेंट्स आ गई हैं कि जब पुलिस से कोई फ़ाइल प्रधानों के पास जाती हैं, वो गाइडलाइंस 3 महीने की होती है, वो 6-6, 7-7 महीने अपने पास रखते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए प्रशासन ऐसा क्या कार्य करता है कि उन प्रधानों और उप-प्रधानों के ऊपर भी कुछ लगाम कसी जा सके, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, परंतु काम कभी-कभी नहीं करते हैं? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी पंचायती राज एक्ट में जो है वो प्रोविज़न दिया गया है। जैसे आप बता रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट की है या एक तरह से जो केस रजिस्टर्ड पंचायत में करवाया है, उस केस में जो है वो दोनों पक्षों को बराबर नहीं सुना गया है। तो उसके लिए जो है वो एसडीएम जो जो भी कंसर्न जी, जी। एसडीएम होते हैं उनके पास अपील की जा सकती है कि जी। मेरे पक्ष को नहीं सुना गया और फिर वहाँ पे अपील की जा सकती है। तो उसके ऊपर कार्यवाही जो है वो फिर एसडीएम सर करते हैं। इसके अलावा और अगर कोई लगता है कि पंचायत प्रतिनिधि ने किसी तरह का कोई फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट किया है या उस तरह से कोई अदर है, तो हमारे पास अगर कंप्लेंट आती है तो इवन की पंचायती राज एक्ट में प्रोविज़न्स हैं, सस्पेंशन तक के प्रोविज़न है उसमें। तो वो हमारे पास भेज सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उसमें। मैम अंतिम सवाल मैं ज़्यादा समय ज़ाहिर नहीं करूँगा। आप ज़रूर यहाँ के सरकाघाट की जितनी पंचायतें हैं, उनके लोगों को संदेश ज़रूर दीजिए ताकि वो अपने मन की बात पंचायत तक भी पूरे हक से पहुँचा सकें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो आप तक भी पहुँचा सकें। वैसे तो सरकाघाट में मेरा मेरा जो फ़ोन नंबर है मैंने सर्कुलेट किया है। कोई भी मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आता है, मैं सबको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ कि कोई भी कंप्लेंट हो वो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करें। इवन कि कई बार लोग ये भी डरते हैं जी हमारे प्रधान को पता नहीं जी, लगे जी। या हमारे पंचायत सेक्रेटरी को पता नहीं लगे, तो मैं उस चीज़ पे भी नहीं जाती हूँ कि जी उन्होंने कंप्लेंट की है। मैं डायरेक्ट जाकर के अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे डिसीज़न लेती हूँ और जो भी किसी की कंप्लेंट होती है उसका सॉल्यूशन निकालने की मैं कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा है जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और जो मेरे स्तर पे हो सकता है, तो मैं सबको ये चाहूँगी कि मुझे वो फ़ोन कॉल एक फ़ोन कॉल ही मेरे को करें और उसके ऊपर ही अगर समस्या का समाधान उसमें हो सकता है हमारे लेवल से ही, तो एक बार फ़ोन कॉल करने से ही मैं उनकी समस्या का जो समाधान है वो कर दूँगी। धन्यवाद बीडीओ साहब हमारे से बात करने का। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जो भी हमारे विकासखंड गोपालपुर की आम पब्लिक है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विकासखंड गोपालपुर के विकास के लिए जो है, वो हमें सहयोग करें और हमारी तरफ से भी उनको पूरा सहयोग रहेगा।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपालपुर के बीडीओ साहब, जिन्होंने साफ ये कर दिया है कि समस्याएं अगर आम जनमानस की हैं तो आप हमारे तक ज़रूर उन समस्याओं को पहुंचाएं, ताकि जो पंचायत के गांव के लोग हैं, जो सीधे साधे भोले भाले हैं, जो कि बात करने से भी डरते हैं, उनको कहीं ना कहीं सशक्त किया जाए, ताकि देश की उन्नति में, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव का हाथ रहता है, गांव को जितना सशक्त बनाया जाएगा उतनी ही हमारी विकास दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।